भारत देश की बात आप मत करिए जनाब। क्या जानते हैं आप भारत के बारे में? क्या मालूम है आपको भारत के बारे में? क्या चीन को चीन माता कहा जाता है या अमेरिका को अमेरिका बाप? अरे अगर किसी देश को मां कहा जाता है तो वो है हिंदुस्तान, जिसे भारत मां कहा जाता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति पूरे विश्व की सभ्यता और संस्कृति की जननी है। मार्गदर्शन दिया है मेरे देश की सभ्यता और संस्कृति ने पूरे विश्व की सभ्यता और संस्कृति को। गंगा, यमुना, सरस्वती, जहां नदियों की पूजा होती है, जहां पेड़ों में भगवान बसते हैं, जहां पत्थरों को माथे से लगाया जाता है, वो सिर्फ हिंदुस्तान है। आप हिंदुस्तान की बात मत करें, आप भारत मां की बात मत करें। ये देश नहीं, आस्था है। जिस मिट्टी को हम मस्तक से लगाते हैं वो है हमारा भारत देश। इस देश को खतरा तुम क्या पहुंचाओगे दुश्मनों? इतिहास गवाह है कि भारत मां ने जब अपना करवट बदला तो दुश्मनों का संहार हुआ है। भारत देश के मंदिरों को विनष्ट करने वाले गद्दारों जाग चुका है यहां का एक एक वासी। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। इस देश को खतरा अमेरिका से नहीं है, इस देश को खतरा पाकिस्तान से नहीं है, इस देश को खतरा चाइना से भी नहीं है। इस देश को खतरा है तो सिर्फ यहां के कुछ गद्दार नेताओं से जो संसद में बैठकर देश का सौदा कर रहे हैं। दुनिया जानती है कि हम उदारवादी लोग हैं। हमने कभी अपने ताकत का दुरुपयोग नहीं किया। हम चाहे तो चुटकी मसलते ही अपने कुछ पड़ोसी देश को आक्रमण करके अपने अंदर मिला सकते हैं। वो चाहे नेपाल हो, भूटान हो, पाकिस्तान हो या फिर श्रीलंका, बांग्लादेश। लेकिन हमने इनके हर बुरे परिस्थितियों में इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया है। इनकी गलतियों को नजरअंदाज करके इन्हें माफ किया है, क्योंकि हम उदारवादी लोग हैं। हम जोड़ने में विश्वास करते हैं, हम प्यार देने में विश्वास करते हैं। इसका मतलब है नहीं कि हम कमजोर हैं। इतने वर्षों में दुनिया ने जब हिंदुस्तान को विनष्ट करने की कोशिश की, यहां की सभ्यता और संस्कृति को बिगाड़ने की कोशिश की और नहीं कर पाए, तो आगे भी नहीं कर पाओगे। एक बात याद रखना, हिंदुस्तान गुरुओं का देश है। हिंदुस्तान की औरतों का आभूषण सोना चांदी नहीं है। हम पूरे विश्व में इसलिए नहीं आने जाते कि हम तोप बनाते हैं। हम पूरे विश्व में इसलिए नहीं आने जाते कि हम एटम बम बनाते हैं। हम पूरे विश्व में सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं कि हमारी यहाँ की सभ्यता और संस्कृति अनूठी है। हम परिवारवाद पे कल्पना करते हैं। बाप दादा, बेटी, बहू, पूरे कुनबे को साथ लेकर चलने वाला यह देश सिर्फ हिंदुस्तान है। हमारे यहां की औरतों का आभूषण सोना चांदी नहीं, लज्जा है। घूंघट में लिपटी हुई वो औरत जो लज्जा से परिपूर्ण और सम्मान देती है और सम्मान लेती है। देवी का रूप है हमारे यहां की औरत। हमारे यहां की नारी सीता से उसकी तुलना की जाती है। हम उन्हें देवी मानते हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व भारत की सभ्यता और संस्कृति को भ्रष्ट करना चाहते हैं, जिसमें कुछ हमारे मुल्क के लोग भी हैं, हमारे देश के भी लोग हैं। मुल्क को बदलना है, भारत देश की सभ्यता और संस्कृति को बचाना है, तो आने वाली जनरेशन को बचाओ, उनमें ईमानदारी भरो। डॉक्टर बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, नेता बनना आसान है, डीएम बनना आसान है, इंजीनियर बनना आसान है, लेकिन ईमानदारी का बीज बोना बड़ा मुश्किल है। अगर मुल्क को बदलना है तो इनमें ईमानदारी का बीज बो, ताकि ये अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। हर आदमी चाहता है कि देश में एक बार फिर से सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, सरदार भगत सिंह पैदा हो, महात्मा गांधी पैदा हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पैदा हो, सरदार भगत सिंह पैदा हो, जिस देश में हो रहे अराजकता और भ्रष्टाचार को खत्म कर सके। तो तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं बनाते सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह? तुम डरते हो कहीं वो मारा ना जाए, शहीद ना कहलाए? तुम अपने बच्चों को सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हो? नहीं, देश को बचाना है। देश रहेगा तब तुम रहोगे। अपने देश को बचाने के लिए अपने बच्चों में ईमानदारी भरिए, उन्हें नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह जैसे संस्कार दीजिए। इस मुल्क को खतरा सिर्फ यहां के गद्दार नेताओं से है। 3 ऋतुएं, बसंत ऋतु, कोयल की पीपी, ये सिर्फ हिंदुस्तान में है। अरे नदियों की जहां पूजा की जाती है,
दोस्तों, इस मुल्क को बचाना है तो आने वाली जनरेशन में ईमानदारी का बीज रोपिए, वरना पाप चलेती इस धरती को ज्यादा दिन तक भारत में अपने कंधों पर नहीं ढो पाएगी। और मां ने अगर अपना संतुलन बिगाड़ा तो होगा विनाश का तांडव नृत्य। भूकंप आएगा, तूफान आएगा और आने वाला भविष्य होगा अंधकार में भविष्य, अंधकार में भविष्य। हाँ, 21वीं सदी का अंधकार में भविष्य।